टिकटॉक से अर्निंग। जी हाँ, टिकटॉक से अर्निंग करना हो गया अब बहुत ही आसान। मैं आपको गाइड करूँगा ए टू ज़ी किस तरह जो है वो आप टिकटॉक से अर्निंग कर सकते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो टिकटॉक पे वीडियोज़ बनाते हैं, लेकिन उनका वीडियोज़ बनाना वो इसी तरह ही है, जो कि टोटल फ़ज़ूल जा रहा है क्योंकि वो उन वीडियोज़ से कोई भी अर्निंग नहीं कर पा रहे। टिकटॉक ने लॉन्च किया है क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम, जो कि सिर्फ यूएसए में है अभी। यूएसए के जो लोग हैं वो अपनी वीडियोस से जो है वो अर्निंग भी अब कर पा रहे हैं। उनको उनकी जो अर्निंग है वो उन व्यूज़ बेस पे आती है जो उनकी वीडियोस पे आ रहे हैं। लेकिन आप पाकिस्तान में बैठे हुए भी टिकटॉक से अर्निंग कर सकते हैं यूएसए के लोगों की तरह, जिस तरह वो अर्निंग कर रहे हैं। वीडियो को जो है वो आप कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको मेरा व्हाट्सअप चैनल ग्रुप भी जो है उसका लिंक दे दिया जाएगा। व्हाट्सअप चैनल को भी आप जो है वो फॉलो कर लें, ताकि आपको वहाँ पे मैं हर तरह की अपडेट देता रहूँ। टिकटॉक से अर्निंग होगी कैसे जब आप पाकिस्तान में बैठे हैं? तो मैं ये वीडियो इस तरह बना रहा हूँ कि कोई भी ऐसा बंदा जो टोटल न्यू है उसको समझ पाए। टोटल न्यू बिगिनर है, बिल्कुल आइडिया नहीं है कि अर्निंग होती किस तरह है या कैसे किसी भी प्लेटफॉर्म से अर्निंग की जाती है, तो उस तरह गाइड करूँगा, लाइक अ किड, एक बच्चे की तरह। तो यूएसए से अर्निंग करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हमारा अकाउंट जो है वो यूएसए से बना हो। वो मैं आपको गाइड करता हूँ कि किस तरह बनाया जाएगा। आपका अकाउंट मस्ट जो है वो यूएसए बेस्ड हो, आप तभी अर्निंग कर सकेंगे। उसके लिए एक चीज़ होती है ऑनलाइन जिसको हम कहते हैं आरडीपी। ये बिगिनर्स के लिए है, जो बिल्कुल न्यू है उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा, और बहुत से लोग ऑलरेडी इसको यूज़ भी कर रहे होंगे। आरडीपी को बेसिकली कहते हैं रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, या रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन भी कहते हैं। ये होता क्या है कि आपको पाकिस्तान में बैठे हुए किसी भी दूसरे कंट्री का एक कंप्यूटर ऑनलाइन मिल जाता है, जिसका यूज़र आईडी पासवर्ड आपको मिलता है। तो आप घर में बैठे अपने कंप्यूटर से उस जो है कंप्यूटर को एक्सेस कर लेते हैं, तो आपकी जो लोकेशन है वो यूएसए की हो जाती है। आपने उस लोकेशन पे उस यूएसए की आरडीपी में अकाउंट क्रिएट करना है ऑनलाइन। मैं आपको लेके चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे और गाइड करता हूँ कि किस तरह जो है वो आप अर्निंग कर सकेंगे। आरडीपी, ये आप अगर अपनी विंडो में जाएं और वहाँ पे जाके आप आरडीपी सर्च करें तो आपको एक ऑप्शन नज़र आता है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो मेरे सामने कंप्यूटर आ जाता है, जिसमें मुझे देना होता है आईपी। आईपी क्या होता है कि आपको आरडीपी का एक आईपी मिल जाता है, जो कि आपका लॉगिन होता है आपको एक्सेस देने के लिए यूएसए में जो आपका कंप्यूटर पड़ा हुआ है। आरडीपी ली कैसे जाती है? आरडीपी लेना बहुत ही आसान है। आप यूट्यूब पे जाके या गूगल पे जाके लिखेंगे कि आपको आरडीपी बाय करनी है, तो बहुत सी वेबसाइट आरडीपी सेल कर रही होती हैं, जो कि $5 $4 मंथली में आपको एक बाहर का कंप्यूटर मिल जाता है यूएसए का। उसमें आप जो है वो वीडियो जो है अपना टिकटॉक अकाउंट बना सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये चीज़ बाय की हुई है। ये मेरा लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपके सामने है, ये मेरा आईपी है और मैं इसको कनेक्ट करूँगा। अभी मैं जो है इस वक्त ये नॉर्मल पीसी पे बैठा हुआ हूँ, बेसिकली पाकिस्तान की लोकेशन से, तो ये मुझको कनेक्ट कर रहा है जो मेरा कंप्यूटर इस वक्त यूएसए में है, जो मैंने मंथली रेंट पे लिया है, आरडीपी उसे कहते हैं। ये देखें, ये मेरा कंप्यूटर आ गया जो कि यूएसए में है, जो कि मैंने मंथली रेंट पे लिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई लोकेशन, तो ये मुझे बता देगा कि इस वक्त मेरा पीसी जो है वो किस जगह पे है, यूनाइटेड स्टेट। तो ये मुझको बता रहा है कि मेरा इस वक्त जो है वो पीसी किस लोकेशन पे है। मैं प्रिसाइज लोकेशन भी अगर देखना चाहूँ तो ये वो भी बता देगा कि एग्जैक्टली मैं कहाँ पे यूएसए में मेरा पीसी जो है वो लॉगिन है। ये साउदर्न यूनाइटेड स्टेट आ रहा है, यानी मेरी लोकेशन इस वक्त जो है वो यूएसए की हो गई है। और आपको अर्निंग करने के लिए आपका अकाउंट यूएस बेस होना ज़रूरी है। आपको करना पड़ेगा एक नया अकाउंट क्रिएट इसी आरडीपी के अंदर, इसी कंप्यूटर के अंदर। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने जैसे ही आरडीपी लॉगिन कर ली, सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट दिखा देता हूँ, जो आप देख रहे होंगे कि टू बी एलिजिबल टू कलेक्ट रिवार्ड इन दिस प्रोग्राम यू मस्ट बी। आपका अकाउंट जो है पहले नंबर पे यूएस बेस होना चाहिए। आप कम अज़ कम 18 साल आपकी एज हो। तो आप जब अकाउंट क्रिएट करेंगे तो कोशिश नहीं, आपको अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ से ही क्रिएट करना है। उसके बाद आपके अकाउंट में 10,000 फॉलोवर होने चाहिए, और 1 महीने के अंदर, जो नंबर 4 पॉइंट है, 30 दिन के अंदर अंदर आपने जितनी भी वीडियोस लगाई होंगी उनके टोटल व्यूज़ जो हैं वो 1 लाख होने चाहिए। तो आपका अकाउंट हो जाएगा एलिजिबल क्रिएटिविटी प्रोग्राम के लिए, यानी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अर्निंग करने के लिए।
ज्वाइन करने का आगे वो तरीका बताया गया है, वो बहुत ही आसान है, लेकिन सबसे पहले जो हमें ज़रूरी है वो ये है कि यूएसए में अकाउंट क्रिएट करना। आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, आपके जो टिकटॉक के ऊपर फॉलोअर हैं वो 10,000 होने चाहिए, और आपकी वीडियोस के ऊपर जो व्यूज़ हैं वो 1 लाख होने चाहिए 30 दिन के अंदर। मैं आपको गाइड करता हूँ किस तरह आप अकाउंट बनाएंगे, किस तरह आप व्यूज़ लेंगे, किस तरह आप फॉलोअर लेंगे पाकिस्तान में रहते हुए। ये तरीका मैं आपको जो है वो एक एज अ जुगाड़ बताऊंगा, पाकिस्तानी तरीका, और आपको ओरिजिनल फॉलोअर्स और जो है वो व्यूज़ मिलेंगे अर्निंग करने के लिए। सबसे पहले हम जाएंगे टिकटॉक की वेबसाइट पे। ये मेरे सामने जो है वो टिकटॉक की वेबसाइट आ गई है। आप देख रहे हैं कि जब आप यूएसए से लॉगिन करेंगे तो आपको यूएसए की वीडियोस ही नज़र आएंगी। टिकटॉक जो है बेसिकली वो रीजन बेस और कंट्री वाइज टाइम का जो है वो काम करता है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको पाकिस्तानी वीडियोस ही नज़र आएंगी, अगर आप किसी और मुल्क में हैं तो आपको उस जो कंट्री की वीडियोस हैं वो नज़र आएंगी। क्योंकि फेसबुक यूट्यूब की तरह आपको किसी भी कंट्री की वीडियोस आपके सामने सजेस्टिव कंटेंट नहीं आता, ये रीजन वाइज और कंट्री वाइज काम करता है। अब करना क्या है कि आप जाएंगे सबसे पहले लॉगिन पे। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, साइन अप। आप साइन अप करेंगे विद ईमेल। बिल्कुल बिगिनर गाइड कर रहा हूँ, मतलब बच्चा भी चाहे तो उसे स्टार्ट कर ले। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको ये चीज़ें पता होंगी, लेकिन मैं इसको बिल्कुल स्टार्ट से कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझ सकें और इसको आसानी से कर सकें। यहाँ पे सबसे पहले आपने देनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ आप वो देंगे जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, और आपको 18 साल का होना ज़रूरी है। इसलिए मैं इसको ज़्यादा स्ट्रिक्ट कह रहा हूँ कि जब आप इस बीटा प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे तो उसके बाद इसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होती है, जिसमें वो आपकी जो है वो एज और नाम वो आपके आईडी के साथ मैच होना ज़रूरी है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ वही हो जो आपकी आईडी पे है, और आपका नाम भी वही हो जो आपके आईडी पे है। तो आप अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देंगे ओरिजिनल, जो कि आपके अकाउंट में आपके लगेगी, और वो आईडी पे भी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आता है ऑप्शन यूएसए का नंबर दें। तो हमारे पास यूएसए का नंबर नहीं, तो हम जो है वो साइन अप विद ईमेल करेंगे। तो ईमेल हम सब लोगों के पास है। तो साइन अप करने के लिए आपने अकाउंट जो है वो ईमेल से बनाना है, और यहाँ पे वो आपका ईमेल मांगेगा। मैंने ऑलरेडी जो है वो बनाया हुआ है। यहाँ पे फिर वो आपका पासवर्ड मांगेगा, मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, अकाउंट बनाया हुआ है। उसके बाद आप जो है वो आपके जब आप यहाँ पे ईमेल पासवर्ड दे देंगे तो आपकी ईमेल पे एक कोड जाएगा। उस कोड को आपने जो है वो उसके साथ लॉगिन करना है, और आपका जो है वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आसानी से यूएस बेस्ड। अब अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा यूएस बेस्ड, यानी आपने अकाउंट बना लिया और आपकी जो अकाउंट की लोकेशन है वो यूएसए की हो गई है। सबसे पहला स्टेप आपका हो जाएगा अकाउंट बनाना। मैं यहाँ पे आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ अपने अकाउंट में। लॉगिन विद ईमेल। ओके, ऑलरेडी मैंने ये अपनी क्रेडेंशियल्स दिए हुए हैं, यूज़र आईडी और पासवर्ड। मैं हो जाऊँगा लॉगिन। आपको एलिजिबल होने के लिए यूएस बेस्ड अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो ये जो अकाउंट अब क्रिएट हुआ है ये यूएस बेस्ड है, यानी अब हम एक ऐसे अकाउंट के साथ हैं जो कि यूएस से बना हुआ है, और इसके ऊपर हम अर्निंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको लेके जाता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे। मैंने जो अकाउंट यूएसए में बनाया था वो मैंने लॉगिन कर लिया है पाकिस्तान में। बनाना जो था वो यूएसए में था, जो मैंने आपके सामने बनाया। लॉगिन उसे आप पाकिस्तान में करेंगे, और आपकी लोकेशन या आपका अकाउंट जो है वो यूएस बेस ही रहेगा। आप अपने मोबाइल में उसको इजीली लॉगिन कर सकते हैं विदाउट एनी आरडीपी या वीपीएन लगाते हुए, कि आपको कोई यूएसए की लोकेशन का वीपीएन लगाना पड़े। तो आपको वीपीएन लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पे जाता हूँ क्रिएटर टूल्स में, क्योंकि अकाउंट मैंने पाकिस्तान में लॉगिन किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ऊपर यूफोन आ रहा है, यानी पाकिस्तानी सिम है। और यहाँ पे मैंने जैसे ही क्रिएटर टूल में गया तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं क्रिएटर नेक्स्ट में, क्रिएटर मार्केट प्लेस, वीडियो गिफ्ट, वर्क विद आर्टिस्ट, क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा एंड टिप्स। ये 5 चीज़ें हैं जिनसे हम अर्निंग कर सकते हैं। मैं जो आपको गाइड करूँगा वो क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा के ऊपर करूँगा।
फर्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो वर्क विद आर्टिस्ट होगी उस पर, फिर नेक्स्ट वीडियो क्रिएटर मार्केट प्लेस, इस पे करूँगा। सबसे पहले हम अर्निंग करेंगे क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने जो है वो ये ऑप्शन ओपन हो जाता है कि टिकटॉक क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा, कम से कम आप 18 साल के हो, जिसके लिए ऑलरेडी टिक हो गया है, 10,000 फॉलोअर पे भी क्रॉस है और 1 लाख वीडियो व्यूज़ पे भी अभी क्रॉस है। यानी मुझे अभी 10,000 फॉलोअर पूरे इस पे करने हैं और 1 लाख व्यूज़। जैसे ही ये पूरे हो जाएंगे ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा, सारा टिक हो जाएंगे, मैं इसको अप्लाई कर दूंगा, जो नीचे ऑप्शन आ रहा है अप्लाई करने का। उसके बाद ये अकाउंट जो है वो एलिजिबल हो जाएगा अर्निंग के लिए। मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसा अकाउंट जो कि मैं सिर्फ टोटली पाकिस्तान से और एक देसी तरीके से रन कर रहा हूँ, जिसमें जो है आप मंथली कम से कम $300 कोई भी इजीली बना सकता है। मैं आपको कोई भी लंबा जुगाड़ लंबे तरीके से नहीं सिखाऊंगा कि किस तरह अर्निंग करनी है। ये मैंने अब दूसरा अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है। इसमें मुझे जो है क्रिएटर नेक्स्ट में जाऊँ तो मुझे वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं जाऊँगा क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा में, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि अर्निंग कैसे शो होगी। जिस तरह जब ये अकाउंट रेडी हो जाएगा, आपके 10,000 फॉलोअर, 1 लाख व्यूज़ और आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ये पाकिस्तान में रहते हुए अर्निंग है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप इस पे डेली 2 से 3 वीडियोस डालते हैं जो कि वीडियो 1 मिनट से ऊपर हो, तो आप जो है वो इससे अर्निंग कर सकेंगे। टिकटॉक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी वीडियो जो है वो 1 मिनट से ऊपर हो, 1 मिनट से कम ना हो, वही वीडियो आपकी एलिजिबल होगी। तो ये देखें, ये अर्निंग है। मैं आपको इसका एक छोटा सा पे आउट भी दिखाता हूँ जो कि ऑलरेडी मुझे पे हो चुका है, प्रूफ के लिए कि किस तरह आप इससे अर्निंग ले सकते हैं। टिकटॉक की जो अर्निंग है वो बेसिकली आपको पेपाल में दी जाती है। आपको इसके साथ पेपल अटैच करना होता है, जो कि आप ऑनलाइन बना सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए भी। उस पर भी आपको एक वीडियोस बना दी जाएगी कि किस तरह आप पाकिस्तान में रह के पेपाल अकाउंट बना सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये है अपकमिंग पे आउट, यहाँ पे आ रहा है व्यू पास्ट पे आउट नीचे। ये देखें, ये लास्ट 15 अक्टूबर को मुझे $11 मिले थे, जो कि मेरे अकाउंट में आ चुके हैं, ट्रांजैक्शन कंप्लीट है। रिवार्ड डिटेल में दिखा देता हूँ आपको। ये वापस वहीं पे आ गए। तो मुझे ये $11 मिले थे। मैं आपको पेपाल पे लेके चलता हूँ। तो ये वो पेपाल बैलेंस जो इधर $11 आ रहा है, ठीक है। यहाँ नीचे चलता हूँ तो मुझे वो दिखा देगा कि ये टिकटॉक से मुझे $11 मिले थे, ये जो है। तो पेमेंट मुझे ये अकाउंट मेरे में रिसीव हो चुकी है टिकटॉक से। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको ज़रूर एंड तक देखिएगा ताकि आप अर्निंग कर सकें। अब मैं आपको अकाउंट की तरफ लेके चलता हूँ कि इसमें किस तरह की वीडियोस मैं ले रहा हूँ, किस तरह व्यूज़ लिए जाएंगे, किस तरह जो है वो आपके फॉलोअर पूरे होंगे और किस तरह आप इस पर व्यूज़ लेंगे। उसके लिए आपको जो है वो वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि अभी वो काम आ रहा है कि किस तरह आपने व्यूज़ लेने हैं और अर्निंग करनी है। सारी बात ही अर्निंग की है। तो ये अकाउंट टोटली देसी तरीके से रन हो रहा है और ये ट्रेंड बेस के ऊपर रन हो रहा है कि किस तरह आप ट्रेंडिंग चीज़ों को ले के जो है वो अपने अकाउंट के फॉलोअर्स जो हैं वो बढ़ा सकते हैं और व्यूज़ ले सकते हैं। ये वो अकाउंट है बेसिकली। और इस अकाउंट में आप वीडियोस देख रहे होंगे, डिफरेंट किस्म की वीडियोस हैं, मोस्टली सारी वो लड़कियों की जो हैं वो सॉन्ग्स के ऊपर बनी हुई हैं, गर्ल्स की। इसमें आपने अडल्ट कंटेंट नहीं डालना किसी तरह का भी। ये नॉर्मल इंडियन कंटेंट है, उसको भी गाइड करूँगा मैं आपको कि इंडियन कंटेंट क्यों डाला हुआ है। अब ये वीडियोस आप जो देख रहे हैं इन पे आपको अर्निंग नहीं हो रही। आपको किसी भी ऐसी वीडियो पे अर्निंग नहीं होगी जिस पे सॉन्ग लगा हुआ है या वो 1 मिनट से कम है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ऊपर 37,000 व्यूज़ हैं, 6 लाख व्यूज़ हैं, 4 मिलियन व्यूज़ हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये जो वीडियोस मैंने डाली हुई हैं जो कि सॉन्ग्स के ऊपर बनी हुई हैं, ये मुझको फॉलोअर्स दे रही हैं और मेरे जो हैं वो व्यूज़ लेके आ रही हैं बहुत ही ज़्यादा। सिंपल मिसाल देता हूँ, अभी एक सॉन्ग था वो निमरा मेहरा लड़की का जो चला था, एक सॉन्ग की मिसाल देता हूँ, उसको यूज़ किया मैंने और मैं वो दिखाता हूँ आपको वीडियो। ये तीसरे नंबर पे वीडियो है, 4 मिलियन व्यूज़ हैं।
ये वो वीडियो है जिसमें कम से कम 15 से 20,000 फॉलोअर मिला होगा। अब इस तरह की वीडियोस जो हैं वो अर्निंग नहीं कर रही। अर्निंग किस तरह की वीडियोस कर रही हैं कि ये वीडियोस मैं डाल रहा हूँ सिर्फ व्यूज़ और फॉलोअर्स लेने के लिए, उसी बीच मैं इस तरह की वीडियोस डालता हूँ। कहाँ है 13 लाख रुपए देखें जरा, इतनी एडिट डाल रहे हैं। ठीक है, कौन है भाई यहाँ पे? अर्निंग करने के हाँ जी लिए सर, गुड ज़रूरी है इवनिंग। कि आप मालिक हो आपका यहाँ के? नो सर, जो मालिक अंदर बैठते हैं। मैं इस तरह की वीडियोस डाल रहा हूँ जिस पे मुझे व्यूज़ आ रहे हैं मेरे अच्छा तो और अर्निंग हो रही है। ये एक वीडियो, 2 वीडियो, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, तो हर जो है वो ट्रेंडिंग दूसरी तीसरी जो लड़कियों की वीडियो है, इसी वीडियो के बीच में मैं जो दूसरा जिन्हें कंटेंट कभी यूज कर रहा हनी हूँ, जिससे सिंह ने मुझे व्यूज दिया आ रहे था हैं। ये मौका, बिल्कुल एक नॉर्मल तरीका है, आज वही जुगाड़ी करते हैं तरीका है हनी सिंह काम की करने का, पैसे बेइज्जती। कमाने का। आपको किसका अर्निंग कमबैक नहीं हो होगी, रहा? आप पैसे कमबैक नहीं हो कमाएंगे। रहा? बात सिर्फ ये है कि पैसे आने चाहिए, किस तरह आएंगे वो मैं आपको सिखा रहा खुद को सुपरस्टार। हूँ। ये देखें, ठीक है, ये भी और वीडियो है। तो बीच बीच में हर 4-5 वीडियो के बाद मेरी वीडियोस वो हैं जिनसे मैं अर्निंग कर रहा हूँ। बाकी वीडियोस क्या कर रही हैं, मुझे फॉलोअर लेके दे रही हैं, और ये वीडियोस जो क्या कर रही हैं, मुझे अर्निंग दे रही हैं। कंटेंट सारा इंडियन है। अब इंडियन कंटेंट लेने की वजह क्या है? इंडिया में जो है वो टिकटॉक बैन है, वहाँ पे वो लोग टिकटॉक यूज़ नहीं करते, और उनको जो है टिकटॉक यूज़ ना करने का सबसे बड़ा फ़ायदा हमको हो रहा है कि हम उनकी वीडियोस इंस्टाग्राम से लेके उन टिकटॉक के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह जो है वो मुझे व्यूज़ आ रहे हैं। मेरी स्ट्रेटजी ये है, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स के ऊपर लड़कियों की वीडियोस हैं या लड़कों की वीडियोस हैं, उन वीडियोस के बीच में मेरी वो वीडियोस हैं जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ अर्निंग के लिए। अभी जो है वो टिकटॉक बेसिकली बिल्कुल बीटा फेज़ में है, तो रिस्ट्रिक्शंस इतनी नहीं है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, अर्निंग करना बहुत ही आसान है ईज़िली। मैं ज़्यादा नहीं बता रहा, मैं ईज़िली बता रहा हूँ कि कोई भी बंदा जो है वो $300 मिनिमम आराम से बना सकता है, अर्निंग कर सकता है टिकटॉक के ऊपर से। और उसके बाद मैं प्रीमियम, आप इससे ज़्यादा अगर अर्निंग करना चाहते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। सो बेसिकली आपको मैंने गाइड किया, तो ये वो तरीका है, एक सिंपल स्ट्रेटजी है जिससे आप व्यूज़ भी ले सकते हैं, फॉलोअर्स भी ले सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। आपने ये वीडियो अगर एंड तक देखी है तो आप अर्निंग करना ज़रूर सीख जाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें मैं डेली आपको अपडेट देता रहूँगा, किस तरह कंटेंट सर्च करना है, किस तरह कंटेंट लगाना है, कैसे व्यूज़ लेने हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से किस तरह अर्निंग करनी है। थैंक यू सो मच।